माह मुहर्रम के लुग़वी तहक़ीक़ इस तरह है कि एक अजीब इत्तेफाक है कि जब एक नया साल शुरू होता है तो एक ऐसे महीने से साल शुरू हो रहा है जो महीना मुहर्रम अल हराम का महीना कहलाता है। मुहर्रम ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना एहतराम वाला महीना। मुहर्रम अल हराम इन दोनों लफ्ज़ों को मिला दिया जाए तो उसका माना ये होता है कि ऐसा इज़्ज़त वाला महीना, ऐसा एहतराम वाला महीना, बुज़ुर्गी वाला महीना, ऐसा फ़जीलत वाला महीना कि जिस महीने का एहतराम करते हो हिंदू, यहूदी, ईसाई, गैर मुस्लिम, मक्के के मुशरिक भी वो काम जो इस महीने के अलावा हलाल समझते थे, इन दिनों इन चीज़ों से यानी रुक जाया करते थे, आपस के तनाज़े ख़त्म कर देते थे, इख्तलाफात छोड़ देते थे, लड़ाइयाँ ख़त्म कर देते थे। मुहर्रम का चाँद नज़र आने के बाद एक दूसरे पे वो तलवार नहीं उठाया करते थे। सिर्फ ये कह कर ना एहतराम का महीना, इस महीने में एक दूसरे पे तलवार चलाना जायज़ नहीं, एक दूसरे को तान व तशनी का निशाना बनाना जायज़ नहीं, एक दूसरे से इख्तलाफात और लड़ाई करना जायज़ नहीं। तो ये एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसका एहतराम यहूदी भी करते थे, और ऐसा बाबरकत महीना है जिसका एहतराम ईसाई भी करते थे, और ऐसा बाबरकत महीना है जिस महीने का एहतराम हिंदू कौम भी करती है। ऐसा बाबरकत महीना है कि गैर मुस्लिम कौमें इस मुहर्रम अल हराम का एहतराम करते हैं, और हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस मुहर्रम अल हराम की फ़जीलतें बयान फरमाई। अल्लाह के नज़दीक जो 4 महीने सबसे ज़्यादा एहतराम वाले हैं, जिन्हें अशर हरम कहा जाता है, रजब अल रजब, ज़िलक़ादा और ज़िलहज और मुहर्रम, इन 4 महीनों में एक महीना मुहर्रम अल हराम का है। साल के 12 महीनों में जो 4 महीने फ़जीलत वाले हैं, रजब अल मरजब का महीना, शाबान अल मौसम का महीना, रमज़ान अल मुबारक का महीना, मुहर्रम अल हराम का महीना भी है। ये इतना बाबरकत महीना है, बल्कि आप इस्लामी तारीख़ का मुताला करें और पूरी इंसानियत की तारीख़ पे नज़र डालें तो ये बात आपको समझ आ जाएगी।